जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कंप्यूटर की 2025 की बुक का टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर एज अ सिस्टम, 9th क्लास की न्यू बुक। और कंप्यूटर एज अ सिस्टम स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले लेक्चर जिन्होंने नहीं पढ़े वो काइंडली वो पढ़ लें। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, बिकॉज मैं चीज़ों को कम्प्लेक्स करने की बजाय आसान बना रहा हूँ और मुख्तलिफ तरह के नोट्स बना रहा हूँ जिनको आप बड़े आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो ज़्यादा लेंथी करने की बजाय आप इसको थोड़ा सा एक तो समराइज़ करें, क्योंकि आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो इन्वायरमेंट तक करेंगे। कहीं है क्या कंप्यूटर एज अ सिस्टम, उसके बारे में बात करनी। जब मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने सिस्टम में बताया था कि सिस्टम्स के अंदर सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फिर हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टम के ही हैं, यही तमाम स्टेप्स हैं, यही तमाम पार्ट्स हैं, लेकिन इस बार सिस्टम की बात नहीं होगी बल्कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम की बात होगी। तो याद रखें कि एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा कंप्यूटर एज अ सिस्टम, और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक तो इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरा जो है ना कमेंट्स किया करें, बताया करें कि क्या चीज़ समझ आई है क्या नहीं आई, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझाऊँ। चलें आज हम कंप्यूटर एज अ सिस्टम को करते हैं। तो सबसे पहले आपने पेपर में क्या करना है कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम की डेफिनेशन लिख लेनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्यूटर के? कंप्यूटर का तो मेन काम ही ये है कि वो कैलकुलेशन करे, डाटा को प्रोसेस करे और फिर कंप्लीट करे टास्क को क्विकली, जल्दी जल्दी से करे। अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप वर्ड प्रोसेसर कह सकते हैं, आप वेब ब्राउजर्स कह सकते हैं, गेम्स की बात कर सकते हैं। ये तमाम एग्जांपल हैं इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने लिखना है। कंपोनेंट की बात करें तो 3 तरह के कंपोनेंट हैं। एक है इंटरफेस कंपोनेंट, कि किस तरीके से डाटा आएगा, किस तरीके से डाटा शो होगा, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग कंपोनेंट, कैसे डाटा प्रोसेस होगा, और लास्ट में कम्युनिकेशन किस तरीके से मेंटेन होगी। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इंटरफेस कंपोनेंट की बात करते हैं। इनके अंदर सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हैं कि कंप्यूटर डाटा लेगा या इनपुट जहां से लेगा वो कुछ टूल्स हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, ये माउस है, दैट लेट यू टू गिव द कमांड, जो आपको कमांड देगा टू द कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइसेस ये वो टूल्स हैं जैसे मोनीटर्स हो गया, प्रिंटर हो गया, जो आपको कमांड लगाने के बाद रिजल्ट को शो करेंगे। तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो आपने इंटरफेस के अंदर सिर्फ 2 का जिक्र करना है, इनपुट डिवाइसेस का और आउटपुट डिवाइसेस का, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव के बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट्स 3 है, इनमें से हमने पहला पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स की बात करें। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स क्या है? अगर आप देखें सीपीयू को, ये प्रोसेस करना जिनका काम है, ब्रेन, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, तमाम तरह की कैलकुलेशंस, कमांड्स को रन करना, ये सब काम सीपीयू का है। और मेमोरी को देखा जाए तो मेमोरी 2 तरह की है, एक को कहेंगे रैम और एक को कहेंगे रोम। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, पेपर में मे बी एब्रीविएशन भी आपसे पूछ ले कि किसको कहते हैं। तो इनका काम है टेम्परेरी स्टोर करना, मुस्तकिल तो नहीं करते, परमानेंट नहीं करते, टेम्परेरी स्टोर करना है डाटा को, तो इसको कहते हैं रैम। और दूसरी मेमोरी है हार्ड डिस्क मेमोरी, जिनका काम है, जिसको एसएसडी या हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, जिसको रोम भी है। ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है जिसके अंदर डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है कि लेटर एंड सूनर उसको इस्तेमाल किया जा सके। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम मैनेज करना है, हर चीज़ को जो ऑपरेट करवानी है, तो कमांड्स को मैनेज करना, ठीक है। तो मैनेजेस एवरीथिंग एंड डिसाइड व्हाट द कंप्यूटर शुड डू बेस्ड ऑन योर कमांड, कि आप जो कमांड देते हैं उसकी बेस पे कंप्यूटर को क्या करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के अंदर आपने ये तमाम चीज़ों के बारे में बात करनी है। और अब लास्ट कंपोनेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन कंपोनेंट। तो कम्युनिकेशन कंपोनेंट क्या है कि किस तरह आपस में कम्युनिकेट करना है भाई। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का काम क्या है? ये मेन बोर्ड है कंप्यूटर का, जो तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, टुगेदर करता है। सिस्टम बस की बात कर लें तो ये वायर्स हैं कि किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र होगा, तो मुख्तलिफ पार्ट्स की तरह। तो वो उस डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मुख्तलिफ बसेज हैं, जिनमें से पहली बस है डाटा बस, जिनका काम सेंड करना है डाटा को। तो देखें कितने आसानी से हम लोगों ने कितने जल्दी ये टॉपिक को कवर कर लिया। तो आप पेपर में इतना लेंथी लिखने की बजाय कम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट बात कीजिएगा, ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एड्रेस बस की बात करें तो इनका काम सेंड करना है एड्रेस को, कि किधर डाटा ने जाना कहाँ है।
तो एड्रेस बस का वो काम है, कंट्रोल बस का काम सिग्नल्स को कंट्रोल करना। तो हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें जो पढ़ी हैं ये कहाँ पढ़ी हैं, ये हम लोगों ने पढ़ी हैं कंपोनेंट्स में। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर कंप्यूटर का काम क्या है, जॉब क्या है, कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिया। तो हमने क्या पढ़ा, सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्टिव का जिक्र करते हैं, कंपोनेंट्स का जिक्र करते हैं, और साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि हम इसके अंदर बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में भी कि इन्वायरमेंट क्या है। लेकिन इन्वायरमेंट से पहले ये देखना है कि कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट की बात करेंगे। तो जब कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के जरिए, नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस के जरिए, मैंने पहले बता दिया कि वो माउस कीबोर्ड टेक एक्शन करेंगे, सेंड करेंगे सिग्नल को, वो सिग्नल जाएंगे प्रोसेस, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, फिर फाइल को आगे आने वाले वक्त के लिए स्टोर कर लिया जाएगा। इफ द फाइल इज यू सेव्ड ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क और SSD, जहां भी सेव उसने करना है ताकि उसको दोबारा रीड्राइव किया जा सके। और फिर आउटपुट की बात करेंगे कि आफ्टर प्रोसेसिंग CPU सेंड करेगा इस सिग्नल्स को आउटपुट डिवाइसेस के पास। तो ये एक तरीकेकार है जिसके तहत ये सब कुछ होगा। तो इंटरेक्शन, when you interact with your computer, different parts communicate करेंगे and work together करेंगे to perform the task। इसके अंदर input devices, उसी के अंदर प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। एंड द लास्ट वन, इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके इन्वायरमेंट के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो उसको फंक्शन करने में मदद दे रही हैं। नंबर 1, सबसे पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको कोई पावर सोर्स तो चाहिए ना, आपको इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड वगैरह चाहिए, पेरिफेरल डिवाइसेस जो एडिशनल डिवाइसेस हैं वो भी चाहिए, आपको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेस चाहिए विच वर्क टुगेदर, जो मिलके काम करेंगे, ठीक है, और ये अलाउ करेंगे कंप्यूटर को टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। अब कौन कौन से काम है? नंबर 1, पावर सप्लाई का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी देना। यूजर इनपुट का काम क्या है? कीबोर्ड माउस के जरिए उसको इनपुट प्रोवाइड करना। पेरिफेरल दूसरे डिवाइसेस है, USB लगा लेते हैं, कोई एडिशनल डिवाइसेस जो आपने लगाया, स्पीकर लगा लिया, कोई भी चीज़। नेटवर्क का काम जाहिर है कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ, और एक्सटर्नल डिवाइसेस में स्पीकर आ जाता है और वेब कैम वगैरह, वीडियो वगैरह के लिए। तो आपने हमें कितनी आसानी से ये टॉपिक को कवर कर लिया। तो देखें, कंप्यूटर एज अ सिस्टम, जब पेपर में लॉन्ग सवाल आएगा तो आपने बताने होंगे ऑब्जेक्टिव, आपने बताने होंगे कंपोनेंट्स, और देखिए तक कितना लेंथी सा एक मुश्किल सा पैटर्न है। आप इसको फॉलो करने के बजाय ज़रा इजी पैटर्न को फॉलो करें। फिर आपको बताना होगा इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, और फिर आपको बताना होगा इन्वायरमेंट। तो इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय जो आपको मैंने बताया है, नोट्स बना के दे रहा हूँ, इसको अच्छे से याद करें, साथ साथ याद कर लिया करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।